तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस जो है हमारी क्लास 10th में सब्जेक्ट की बायोलॉजी पार्ट का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। तो ये चैप्टर 1 है, इजी चैप्टर है पर थोड़ा सा लॉन्ग है, पर अपन इसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। तो चलो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होता है क्या, क्योंकि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन में आया था व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। जो बेसिक फंक्शंस रहते हैं ना, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म से परफॉर्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम करते हैं, जानवर करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, जो जीते हैं, है ना, वो जो बेसिक फंक्शंस करते हैं जीने के लिए अर्थ पे, उन्हीं को अपन कहते हैं, उसी प्रोसेस को अपन लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तब देखो लाइफ प्रोसेस भाई 4 पार्ट में डिवाइड है। लाइफ प्रोसेस है 4 पार्ट में डिवाइड, कौन सा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ये 4 पार्ट ही है हमारे बेसिक फंक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए, जीने के लिए। न्यूट्रिशन, खाना खाते हमें न्यूट्रिशन मिलता है ना भाई, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस रहती है, वो आपको मैं जो पढ़ाऊंगा जब आपको समझ आएगी, जो हमारी लंग्स की होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारी क्या बोलते हैं, कहे तो डेथ हो जाएगी। रेस्पिरेशन का होता है अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसी को, वही प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन, बहुत ज्यादा भाई जो सर्कुलेशन होता है ना हमारे ब्लड का, उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हम सबको पता ही है, जो हम क्या बोलते हैं वेस्ट एक्सपेल कर देते हैं ना, उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। वो ये अगर आप एक्सक्रीशन नहीं करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, अगर आपका भाई वो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, है ना, फ्लो नहीं करेगा अच्छे से, तो आपकी डेथ हो सकती है। अगर रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में नहीं होगी तो आपकी डेथ हो सकती है, और अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपकी डेथ और हो सकती है, ठीक है। फिर तो इसमें जो ये 4 पार्ट है, तो हमने ये लाइफ प्रोसेस के 4 पार्ट है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, फिर आएगा रेस्पिरेशन, फिर करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन, फिर आएंगे अपन एक्सक्रीशन पे, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मैं पूरा पढ़ाने जाऊँ तो 1-1.5 घंटे से भी ज्यादा का चले जाएगा इसके लिए। तो देखो न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट एज एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस होती है, जिसमें प्रोसेस क्या, ऑफ टेकिंग फूड, हमने एक फूड लिया, हमने फूड खाया और यूटिलाइज करा उसको एनर्जी के, एज अ एनर्जी, ठीक है। यूटिलाइजिंग इट एज एनर्जी। भाई आपने खाना खाया तभी तो आप में एनर्जी आएगी। अगर मैंने आपको सुबह पोहा खिला दिया और कहा कि चलो अब भाई भागो तो आधा किलोमीटर, तो आप भाग लोगे। और मैंने कहा कि सुबह उठा दिया, कुछ दिया ही नहीं खाने को, खाली पेट भगवा रहा हूँ, आधा किलोमीटर 250 मीटर भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको भूख लगने लगेगी। और वही आपने भाई पोहा खाया, कुछ भी खाया, पर आपको एक फूड खाया तो आपकी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जिससे आपको उतनी ज्यादा थोड़ी तो एनर्जी मिलेगी जल्दी कवर करने के लिए। तो भाई ये हमारा मेन कहे तो डेफिनेशन है। फिर न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? ऑटोट्रोपिक वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड खुद बनाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म खुद का फूड बनाते हैं मतलब भाई सबको पता होगा, 8th 9th में आपने पढ़े होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ी होगी, जो प्लांट करते हैं, प्लांट उनका खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वही आ जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर आता है हमारा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में डिवाइड है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, और एक और है अपना कौन सा, एक और अपना होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, और हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इन 3 में डिवाइड है ये। तो होलोजोइक हम करते हैं, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ हेटरोट्रोपिक होता है क्या। हेटरोट्रोपिक होता है जो भाई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड्स। जैसे कि हम हैं भाई, हम लोग हर्बीवोरस हैं, जो ह्यूमंस रहते हैं वो हर्बीवोरस आते हैं, जो सिर्फ वेज खाते हैं। ओमनीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं, है ना। वैसे ही अब भाई जैसे कि हम हमारा खाना खुद तो नहीं ना बना रहे। अब आपको कभी हमारी मम्मी तो घर में कुछ खाना खुद ही खाना बनाती है किचन में, पर भैया वो खाना बना रही है तो पूरा आटा वो खुद ही थोड़ी ना बना रहे हैं, आटा कहीं और से किसान बना रहे। समझ रहे हो बात को? आप वो ऐसी जो ह्यूमन है वैसे कोई भी खाने की चीज है जो पूरा का पूरा खुद बनाए, भाई उसको कुछ ना कुछ तो बाहर का लगेगा ही, जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से ही आएगा। सब्जियां ग्रो हो रही है ना, तो भाई आपने थोड़ी ना ग्रो कर दी कि ऐसा हाथ करा और ऐसे कर दिया तो ग्रो हो गई। लो, मम्मी ने ऐसा करा फूल गोभी बन गई, ऐसा थोड़ी ना हो। इसलिए हेटरोट्रोपिक 3 पार्ट में आती है। हेटरोट्रोपिक में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड्स, और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में और जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक वो है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्योंकि ये प्लांट के बारे में ही है। तो इसको हम आखिरी पढ़ेंगे, हम इसके 3 पार्ट कर लेते, 3 जो ये पार्ट में डिवाइडेड है ना वो कर लेते हैं, ठीक।
तो देखो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया था, 3 पार्ट में डिवाइड है। होलोजोइक, ये एनयूटी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूट्रिशन को मैंने एनयूटी डॉट में कर दिया, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसलिए याद रखना, कहीं पे भी अगर ये वीडियो में मैंने एनयूटी लिख दिया इस पार्ट करीब तो समझ लेना न्यूट्रिशन है, वैसे मैं जब भी लिखूंगा बता दूंगा। तो देखो पहले अपन आता है होलोजोइक। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म ईट सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली एंड एब्जॉर्ब, लिखा मैंने ब्रैकेट में, मतलब जो एब्जॉर्ब करते हैं ना न्यूट्रिशन, एनयूटी को न्यूट्रिशन, वो भी इंटरनली होता है। जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं होलोजोइक में, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सॉलिड फूड को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं उसका न्यूट्रिशन इंटरनली, ठीक है। एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स। एनिमल्स भाई अपने बहुत सारे होते हैं, काऊ, डॉगी, किटी, किटी क्या कैट सॉरी, और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं हमारे, हम लोग भाई खाना खाते हैं, सॉलिड फूड आप ले लो, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट कर रहे हो और उसका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है बॉडी के अंदर, एक्सटर्नली नहीं हो रहा है ना, वो होता है न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एनयूटी का मतलब न्यूट्रिशन, ठीक। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना निकालते हैं, उसे खाते हैं। जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है एक्सटर्नली, फूड जो है वो बाहर डाइजेस्ट होता है, इंटरनली नहीं होता है। एग्जाम्पल ईस्ट, ब्रेड, मोल्ड। आपने देखा वो ब्रेड पाई जो फफूंद टाइप की लग जाती है ना कुछ दिनों में, वो यही होता है, बाहर अपना डाइजेस्ट, इसमें बाहर डाइजेशन होता है, एक्सटर्नली होता है डाइजेशन। जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन में आते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड फीड करते हैं। एग्जाम्पल आता है अपना ईस्ट और ब्रेड मोल्ड, ठीक है, एक्सेट्रा, मैंने भी दो लिखे। फिर पैरासिटिक, पैरासिटिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन, एनयूटी का मतलब न्यूट्रिशन, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग देम। भाई ये क्या मतलब, ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं पर मार नहीं रहे हैं, किसको, एनिमल और प्लांट, एनिमल किसी में से भी। तो मैं आपको हिंदी बताता हूँ, आपने जू का ना सुना होगा, बालों में लग जाती है ना, भाई वही होता है कि जो अपना ऑर्गेनिज्म रहता है वो है ना, जैसे जू टाइप के जो होते हैं जो बिना उनका न्यूट्रिशन निकालते हैं पर मारते नहीं है। भाई हमारे बालों में अगर जू पड़ गई, आप कहोगे सर मेरी तो बहन में पड़ी जैसे आपके बालों में जू पड़ गई तो भाई वो खून जो है उसको न्यूट्रिशन वो चूसेगी ना, आपको मार थोड़ी ना रही है, बात समझे। तो वही आता है हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। इसका एग्जांपल होता है लाइस और टेपवर्म। ये याद रखना कि लाइस और टेपवर्म किसका, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। ईस्ट, ब्रेड मोल्ड अपना सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। ह्यूमन एंड एनिमल होलोजोइक का है। वैसे आप यही समझ गए होंगे अभी तक, तो आपको आराम से आ जाएगा। पर लाइस और टेपवर्म में अच्छे से कंफर्म करना, क्योंकि ये ना हो जाता है, कभी कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, इसलिए आज समझते हो होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ठीक है। अब हमारा हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन हुआ यहाँ पे खत्म। अब आता है हमारा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम क्या पढ़ते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करता है भाई, प्लांट करता है। प्लांट मतलब हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट हम बताएंगे वो कैसे होता है। वो भाई एक नॉर्मल से होता है, फोटोसिंथेसिस रहता है, वही रहता है। उसकी एक जो क्लास 10 में उसकी एक इक्वेशन आई है, वो इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है लिखने को आ जाए एग्जाम में कि 2 नंबर में, राइट फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, तो वो भी आ सकता है। तो मतलब वो तो है कि वो याद कर लो, रट लो, जैसे हो बस उसको याद रख लो कि नींद में उठा के बोले इक्वेशन लिख दियो तो फोटोसिंथेसिस की, तो तुम लिख दो आराम से, ठीक है, वो कर लेना। और फिर अपना स्टोमेटा का एक डायग्राम है, वो अपन इस वीडियो में जल्दी से कवर करते हैं, और ये वीडियो आज यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक अपन ने खत्म कर दिया, हेटरोट्रोफिक 3 पार्ट में डिवाइड है, अपन ने खत्म कर दिया, ठीक है, इसी वीडियो में। आया अपना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन खाता है प्लांट। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करता है, प्लांट करते हैं। प्लांट करते हैं तो क्या मतलब हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का भाई मतलब डेफिनेशन तो अधिकतर नहीं पूछी जाती है, अगर फोटोसिंथेसिस से आया है तो इस चैप्टर से आएगा। अगर आएगा 2 नंबर के क्वेश्चन में तो मैक्सिममली बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस इक्वेशन को ही लिखने का है। तो इक्वेशन अच्छे से याद कर लेना। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट क्लोरोफिल, 6CO2 प्लस C6H12O6 C6H2O। ये अच्छे से याद रख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब ये चीज याद रख लेना, प्लांट क्या जो उनकी एनर्जी रहती है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट जो रहते हैं उनकी एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और ह्यूमन स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उनकी जो ह्यूमन में जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो
क्या बोलते स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं पे अपन आएंगे इस पे, एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टोमेटा का, वो इसी का पार्ट है न्यूट्रिशन यूनिट का, तो वो अच्छे से कवर कर लेते हैं जल्दी से ना। तो भाई अपना क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंट डायग्राम है अपना स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा क्या है अपना भाई, स्टोमेटा हमारी लीफ का, आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा ना, आपको जब क्लास करवाएंगे तो आपको टीचर्स स्कूल में करवाएंगे एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या रहता है भाई, आपको है ना वो जो अपना माइक्रोस्कोप रहता है उससे बहुत ज्यादा जूम करके पत्ती की लीफ दिखेंगे, तो आपको एक उसमें पोर्स टाइप के दिखेंगे, वो होता है हमारे क्या बोलते एक कहे तो कैबिनेट जो रहते हैं एकदम छोटे छोटे से रूम टाइप के दिखेंगे, उनको हम कहते हैं हमारे स्टोमेटा। तो हमारा स्टोमेटा भाई क्या होता है, क्लोज होता है और ओपन होता है। अब क्लोज ओपन कैसे होता है भाई, वो जैसे वाटर वेपर आते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसका न्यूट्रिशन लेने के लिए, और जैसे ही पानी के वाटर वेपर्स होते हैं वो जब खत्म हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो अब स्टोमेटा ये क्लोज है, तो भाई आप ये जो देख रहे हो ना ये स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा बीन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, तो अब ये देखो, ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ये जो बीच में जगह आती है वो हमारे बनता है स्टोमेटा कोर, और ये होता है हमारे क्लोरोफिल, यहाँ पे भी मैंने कार्ड्स निकाला, बाकी सब सेम है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आ जाता है कि भाई स्टोमेटा का डायग्राम बताओ या फिर उसके फंक्शंस बताओ, तो आपको यही लिखना है कि जैसे वाटर वेपर आते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जैसे वाटर वेपर खत्म हो जाते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे ये भी अब हमारा आता है, मैंने आपको एक चीज बताई नहीं, जो है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन था ना हेटेरोट्रॉफिक में, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। तो होलोजोइक जो रहता है वो हमारा 5 स्टेप्स में होता है। तो 5 स्टेप्स में होता है, मतलब वो अमीबिया, अमीबिया कहते हैं ना उसको, हाँ अमीबिया का आपने वो डायग्राम तो पढ़ा होगा 9th 8th में, तो अमीबिया का डायग्राम ही बनता है, उसकी पूरी पूरी स्टेप्स आती हैं, तो अपन जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होता है, आता है पहले इंजेक्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, तो भाई इंजेक्शन क्या होता है भाई, जो एमोबिया उसके जो पास में उसको जो फूड चाहिए रहता है उसको खाने के लिए कवर कर लेता है ना। मैं भी वो क्या बोलते हैं डायग्राम से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और उसके लिए अलग से अपन वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इंजेक्शन मतलब वही रहता है अपना जो एमओपी उसके फूड को कनेक्ट करके उसके हाथ ऐसे करता है और बीच में कर लेता है, उसको ग्रैब कर लेता है फूड वैक्यूल में। ठीक है, कहता मैं इंडाइजेशन, भाई उसको खा लिया, इंजेक्शन मतलब खा ही लिया उसको, डाइजेशन में उसको पूरा डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करने के बाद उसने जो न्यूट्रिशन रहता है वो एब्जॉर्ब कर दिए, कहा था एसिमिलेशन। भाई अब न्यूट्रिशन उसने एब्जॉर्ब कर ली तो अब कोई तो वेस्ट बचा हुआ, तो वही प्रोसेस जो वेस्ट को कर लेती है ना, बच जाता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन होता है वेस्ट को एक्सपेल्ड कर देना, वेस्ट को बाहर निकाल देना। ठीक है, तो भाई होती है हमारा होर्जोइक्स, मतलब ये मेनली क्या बोलते हैं एमोबिया में होता है, एमोबिया के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर भाई इसका मैं अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें हम एमोबिया को भी अच्छे से कर लेंगे। फिर हमारा आता है न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉफिक में गया था और हेटेरोट्रॉफिक में गया था, तो हेटेरोट्रॉफिक अपन ने कर लिया, अब ऑटोट्रॉफिक में हमने प्लांट करा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आता है, तो उसको भी हम करेंगे, उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एमोबिया के स्टेप्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, जिससे अच्छे से समझ पाओ, कम हम वीडियो में अच्छे से समझ लेना, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है आज की वीडियो में। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।